तर सलीम शेख यांच्या कुटुंबियांची बातचीत केलेली आहे आमचे प्रतिनिधी मयूर परीख यांनी. पाहूया त्यांचे कुटुंबीय काय म्हणतात. रोलिंग. मैं इस समय वलसाड़ में ड्राइवर सलीम के घर मौजूद हूं. सलीम वही ड्राइवर है जो कि अनंतनाग में हमले का शिकार हुई ओम ट्रैवल की बस को चला रहा था. इस समय पूरा परिवार घर पे बैठा हुआ है और वो देख रहे हैं टेलीविजन को और ताजा खबरों का हालात वो टेलीविजन से पा रहे हैं. आइए हम इनसे बात करते हैं. इनके पिताजी मौजूद हैं. ये बताइए कि आपकी क्या सलीम से बात हो पाई है और पूरी घटना की जानकारी आपको कहां से मिल रही है? ये बहू ने बताई मेरे. मैं कल मैयत में जाया था मालेगांव. हमारे सगी में मौत हो गई. मैं वहाँ जाया था रात में 11 बजे आया था. जब उसने मेरे को बताई बहू ने कि वो ऐसा ऐसा हो गया सा. कितने सालों से वो अमरनाथ यात्रा में बस चलाकर ले जाता है? 5-6 साल हो गए. 5-6 साल हो गए. बड़ा लड़का भी जाता था पहले. तो हमें ये बताइए कि कल जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि गोली लगने के बाद ही भी ड्राइवर ने बड़ी तेजी से गाड़ी चलाए रखी जिसकी वजह से कई यात्रियों की जान बची, क्या कहेंगे? शुक्रिया करेंगे कि उसने इतने लोगों की जान बचाई. और जो हमलावर है उनको तो निंदा करना चाहिए कि उनको तो दिखते से गोली मार देना चाहिए. जिस तरीके से इस समय राजनीति चल रही है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में धर्म के नाम पर भी, जात पात के नाम पर भी गोलियां बरसाई जा रही है, क्या कहेंगे? वो गलत है. वो गलत है ना. जब इंडिया के अंदर जब सबको सलीका समझते हैं तो ये आतंकवाद करना तो बहुत बड़ा गुनाह है ना. ऐसे आतंकवादी को तो गोली लगाते मार देना चाहिए. गोली लगा के मार देना चाहिए. आइए हम उनकी पत्नी से बात करते हैं. आपकी सलीम से क्या बात हुई? उन्होंने मुझसे बताया कि आप टेंशन मत लो, मैं सेफ हूँ और आप टीवी चालू करके मत देखना क्योंकि लड़के को टेंशन हो जाएगा. उसके लिए मैंने टीवी चालू नहीं किया. तो मुझे रात में मेरी ननन से पता चला कि ऐसी ऐसी बात हो गई है. वो उसने 2 किलोमीटर तक गाड़ी इतनी फास्ट चलाई और वो उन्होंने पैसेंजरों की जान बचाई. तो तुझे खुशी होनी चाहिए. मैं रोते बैठी थी, उनकी मम्मी भी रोते बैठे थे. हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे कि ये अल्लाह क्या हो गया. हम लोग ने टीवी चालू की. इतने पर भी हम लोग टीवी चालू करके देखा. फिर हम लोग ये सोच रहे कि सब एक साथ मिल के रहते तो सब एक साथ ही रहो ना. तुम लोग क्यों मतलब लड़ाई कर रहे हो? ऐसे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना. सब भाईचारे का संदेश देना चाहिए. बेकसूर लोगों को क्या गलती है? और हमको इतना अफसोस है, बेचारे जो गए थे वो तो मतलब दर्शन करने के लिए गए थे ना. तो उनको मारने की क्या ज़रूरत थी? उनका क्या कसूर था? इस घर से हमें मिलता है भाईचारे का संदेश और ये तगड़ा तमाचा है, जोरदार मुक्का है उन लोगों के चेहरे पे जो कि अलग अलग जात पात के नाम पे राजनीति फैलाते हैं. सलीम जो कि एक हिंदू नहीं है लेकिन वो हिंदुओं की यात्रा करवाता है और आज उसके परिवार को इस बात का दुख है कि वो जिस यात्रा को करवा रहे थे वहां पे हिंदू यात्रिकों की मौत हुई. लेकिन उन्हें इस बात की खुशी जरूर है कि सलीम ने उतनी मेहनत की जिससे हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा लोग बच पाए. आइए उनकी माताजी से बात करते हैं. जी हमें ये बताइए कि जब आपको इस बस के ऊपर हमला हुआ है ये पता चला तो क्या बीती? हमारे को बहुत तकलीफ हुई है कि मेरा लड़का इतने दिन से जा रहा है और उसके बच्चे इतने छोटे छोटे हैं और इतने दिन गया है और उसके बच्चे के इतना बड़ा परेशान हुआ था और उन्हें गया इतने लड़कों इतने लोगों की जान बचाई है और जो लोगों का जो मर गए हैं उसका हमको बहुत तकलीफ हुई. बहुत कि ये नहीं करने को होना. क्या उन्होंने कुछ उनका कुछ बिगाड़े थे, कुछ करे थे तो जो उन्होंने मारे हैं नहीं मारने को, सब मिल के एक साथ रहने को ना. भगवान ने तो सबको एक ही बनाया है ना, उसे फर्क नहीं करने को चाहिए. हमारे लड़का, बड़ा लड़का भी जाता, छोटा भी जाता, कभी नहीं हम इससे नहीं रहते, भाई भाई समझ के रहते. मेरे बच्चे ने जो लोगों को बचाया मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे बच्चों ने मेरी नाम ये करा रोशन. हमको बहुत फख्र है कि हमारे बच्चे ने जान बचाया. खुद तकलीफ में होकर लोगों की जान बचाया, जात पात का ये नहीं करा. बहुत फख्र है बड़ लड़के. मैं फूफी है उसकी. तो इन्हें गर्व है, फक्र है इस बात का कि उन्होंने, उनके बेटे ने, सलीम ने आज उनके परिवार का नाम रोशन किया. जब गोलियां चल रही थी ताबड़तोड़ तब तेजी से बस दौड़ा दी जिसकी वजह से मृतकों का आंकड़ा बहुत सीमित हो गया. उन्हें इस बात की खुशी सबसे ज्यादा है कि बहुत सारे लोग बच पाए, लेकिन दुख भी उतना ही है कि चाहे कम संख्या में लेकिन लोग मरे क्यों. ये परिवार, एक छोटी सी 4 दीवारी के भीतर रहने वाला ये परिवार
आज इकट्ठा हुआ है। यहां पे परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं, टेलीविजन से सारे अपडेट्स ले रहे हैं, लेकिन ये परिवार उन लोगों के चेहरे के ऊपर तमाचा है जो कि जात पात और धर्म के नाम पर भेदभाव करके आतंक की आग लगाने में सदैव तत्पर और तैयार रहते हैं। मयूर परीख, एबीपी न्यूज, वलसाड़।